जय भगवती। आपके घर में अगर आपको लगता है कि वास्तु दोष है या किसी ने बता दिया कि वास्तु दोष है, तो वास्तु दोष है या नकारात्मक ऊर्जा है, यह आपको पता करना होगा। अगर आपने पूर्व से सारा विधि विधान से घर का भूमि पूजन किया, गृह प्रवेश किया, सब कुछ अच्छे से किया और भविष्य में आपके घर में अनेकानेक समस्या उत्पन्न होने लगा, और जब आपने पूजा किया, गृह प्रवेश किया, उसके बाद आपके जीवन में बेहतर था, सब कुछ अच्छा था, मगर जब समय कुछ बीतने के बाद आपके जीवन में अचानक से कई समस्याएं आने लगी, तो उस परिस्थिति में अगर आपको कोई बता दिया कि आपके घर में वास्तु दोष है, तो इसमें आपको पहले ये जानना होगा कि ये वास्तु दोष है या कुछ दूसरा है। क्योंकि कभी कभी वास्तु दोष लोग बता देते हैं कि ये वास्तु दोष है, मगर होता कुछ और है। जैसे कि कुछ सामान अगर आपके घर में कोई डाल देता है, कुछ इस तरह का सामग्री होता है कि उसको अगर आपके घर में डाल दिया जाए तो उससे आपके घर की स्थिति खराब होने लगेगी। और ये सारा चीज होता है तंत्र क्रिया में। तो कहीं वो समस्या तो नहीं है, और अगर वो समस्या है तो इसका पता हम कैसे लगाएंगे कि आपके घर में इस तरह का समस्या है। देखिए, वास्तु दोष और उसमें दोनों में अंतर होता है। वास्तु दोष में अलग समस्या होता है और इस तरह के दोषों में अलग समस्या होता है। वास्तु दोष में होता क्या है कि आपके घर में धन का नुकसान होता है, धन का नुकसान होगा, रोग का वृद्धि हो सकता है, संतान की वृद्धि रुक सकती है, यानी कि आगे का जो संतान का वृद्धि होता है वह रुक सकता है। तो इस तरह का समस्या आपके घर में हो सकता है। मगर वहीं अगर आपके घर में कोई चीज डाल दिया, उसको हम बोलते हैं कि किसी चीज का आपके घर में वास करा देना, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा। किसी चीज का अगर आपके घर में वास करा देना, तो उसमें क्या होता है। वास्तु दोष का तो हमने कुछ साधारण चीज बता दिया कि ये चीज होता है, मगर उसमें क्या होता है, तो उसमें आपको ये लगेगा कि हमारे आसपास कोई है, इस तरह का आवाज होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हमारे छत के ऊपर कोई चल रहा है। मगर ये रहेगा नहीं, आप जाइएगा देखिएगा तो कोई नहीं रहेगा। आपको अचानक से कोई गंध आने लगेगा, कभी खूब अच्छा गंध आएगा, कभी खूब खराब गंध आएगा। तो ये सब जो चीज है, ये आपको ये बताता है कि आपके घर में वास्तु दोष नहीं, ये नकारात्मक ऊर्जा है। और कभी कभी लोग क्या करते हैं कि सीधे बता देते हैं कि आपके घर में वास्तु दोष है। वास्तु दोष में और इसमें भिन्नता है, और वास्तु दोष का जो प्रक्रिया होता है, अगर उस प्रक्रिया से हम उस चीज को शांति कर लेंगे तो आपका जो समस्या है वो ठीक नहीं होगा।
इसलिए सही जगह तक आपको पहुंचना चाहिए कि हमारे घर में वास्तु दोष है कि नकारात्मक ऊर्जा है, क्योंकि हमने तो पहले सब कुछ अच्छे से किया था, तो वास्तु दोष लगेगा कैसे। तो कभी कभी इसमें ये समस्या उत्पन्न हो जाता है कि हमारे घर में वास्तु दोष है या नकारात्मक ऊर्जा है। ये जानना आपको जरूरी है कि आपके घर में समस्या क्या है। तो कुछ हमने आसान आपको तरीका बताया है कि इस तरीके से आप जान सकते हैं कि आपके घर में कौन सा दोष है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में वास्तु दोष है या नकारात्मक ऊर्जा है, तो उसी व्यक्ति से, अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का आपको आभास हो रहा है, तो आप किसी तांत्रिक से संपर्क करें जो आपके नज़र में जानकार हो, या उनका किसी तरह का उनका पूर्व से आपने उनको जाना पहचाना हो। नया किसी से तांत्रिक कभी नया तांत्रिक से नहीं मिलना चाहिए, नया तांत्रिक के पास भी नहीं जाना चाहिए। जिनको आप जानते हो, कुछ समय से आप उनको देख रहे हैं, उनसे आप अगर संपर्क करेंगे, या किसी आपके अपने जानकार के संपर्क में अगर कोई है जो उनको लंबे समय से जानता हो, तो उस तरह के तांत्रिक के पास आपको जाना चाहिए। अब हाँ, अगर वास्तु दोष है तो इसका समाधान ज्योतिष जानने वाला, कर्मकांड जानने वाला आपका शांति कर देगा। मगर नकारात्मक ऊर्जा का समस्या दिख रहा है, तो उसके लिए आपको तंत्र विद्या के बारे में जानने वाला व्यक्ति के पास जाना होगा। और इसमें भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका वह व्यक्ति जो हो वह भरोसेमंद हो। कभी कभी क्या होता है कि अपने लाभ के लिए कोई तांत्रिक उसमें कुछ समय के लिए ठीक तो कर देते हैं, मगर कुछ कंट्रोल अपने पास कर लेते हैं, जो कि बार बार कोई ना कोई समस्या पैदा करते हैं। तो आप उनको जानते हो, या आपके कोई जानने वाले उनको जानते हो, उनका विचार, स्वभाव इत्यादि ये सब बेहतर हो। तंत्र विद्या में जानने वाले लोग भी बहुत ऐसे होते हैं जो केवल सही कार्य करते हैं, गलत नहीं करते हैं। तो आपको ये जान करके, और ये दोनों प्रक्रिया में आपको ये जान लेना होगा कि हमारे घर में किस तरह का समस्या है, तो उसी तरह के व्यक्ति से आप मिलें और आप अपना समाधान करें। जय भगवती।